दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक वृद्ध महिला की मृत्यु होती है और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको लेने के लिए यमराज आते हैं। जब यमराज आते हैं और महिला को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तब वह महिला पूछती है कि आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग या नर्क? मैंने लोगों से बहुत सुना है कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, आप मुझे कहाँ ले जाओगे? तब यमराज कहते हैं कि तुमने जीवन में बहुत शुभ कर्म किए हैं तो तुम दोनों जगह नहीं जाओगी, ना स्वर्ग में जाओगी और न नर्क में जाओगी, तुम्हें सीधे बैकुंठ ले जाया जा रहा है। और यह महिला फिर खुश होती है। फिर जब यह रास्ते में जा रहे होते हैं तब वह फिर यमराज से पूछती है कि क्या मैं कुछ एक विनती कर सकती हूँ? तब यमराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकती हो। तब यह वृद्ध महिला कहती है कि मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं देखना चाहती हूँ कि स्वर्ग और नरक होता कैसा है, क्या जैसा लोगों ने बताया है वैसा ही होता है या कुछ और भिन्न बात है? तब यमराज कहते हैं कि तुमने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, चलो मैं तुम्हें यह भी अनुमति देता हूँ। और यमराज उसे अपने साथ पहले नरक ले जाते हैं। जब नरक ले जाते हैं तो वहाँ दुबले पतले वृद्ध और बीमार जैसे लोग दिखते हैं। ऐसे लगता है जैसे कई महीनों से वो खाना ना खाए हों। कई जगह से क्रंदन, कई जगह से रुदन, इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। कोई कराह रहा होता है, किसी को तेल में तला जा रहा होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ से हो रही होती हैं। लेकिन जब वो नर्क से घूमी रही होती है तब उसे एक मीठी महक आती है और वह महक खीर की रहती है। जब वह थोड़ी दूर और जाती है तो देखती है कि 100 फीट, लगभग 100-150 फीट ऊपर पे एक बड़ा सा पलीता था और उसमें कुछ पक रहा था। तब वहाँ के लोगों से यह पूछती है, नर्क के लोगों से, कि यहाँ पे ये क्या है जिससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? तब वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ खीर बन रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खीर, और यह पलीता ऐसा है जहाँ से कभी खीर खत्म नहीं होती है। तब यह वृद्ध महिला कहती है कि तुम लोग ये खा के फिर क्यों स्वस्थ नहीं रहते, कैसे बीमार जैसे जैसे कभी तुम खाना ही ना खाए हो। तब वहाँ के लोग शिकायत करते हुए कहते हैं कि अरे 100 फीट 150 फीट ऊपर हम कैसे इसको निकाल पाएंगे, कैसे खा पाएंगे? यहाँ की यातनाएं, यहाँ के कष्ट, हमको तो वह भोजन मिलता ही नहीं है। अब वृद्ध महिला वहाँ से भी आगे बढ़ती है और स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग में हंसने खिलखिलाने लोग खेल रहे होते हैं, लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। वह वहाँ से भी गुजरती है। वहाँ के लोगों को बहुत हष्ट-पुष्ट और प्रसन्न चित्त वाला मुखमंडल देखती है। तब वहाँ के लोगों से मिलते मिलते जब वह आगे बढ़ती है तो देखती है वहाँ पर भी एक बड़ा सा पलीता है और उसमें से भी वैसी ही महक आ रही होती है। तब वो वहाँ के लोगों से फिर पूछती है, स्वर्ग के लोगों से, कि ये क्या है? तब वहाँ के लोग कहते हैं कि यह दिव्य भोजन है, इसमें ऐसा खीर है जो कभी खत्म नहीं होता और हम इसको खाकर बहुत खुश रहते हैं। तब यह वृद्ध महिला अचरज करती है कि कैसे ये 100-150 फीट ऊपर जो खीर है इसको इन लोग कैसे खाते होंगे। तब वहाँ के लोगों से वह पूछती है। तब वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम आपस में टीम वर्क करके और ऐसा करके हमने एक सीढ़ी बनाई है और उस सीढ़ी को हम पकड़ कर, कुछ लोग सीढ़ी पकड़ लेते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं और ऊपर से उस खीर को टपकाते हैं और हम यहाँ नीचे के लोग खुशी खुशी इसका आनंद लेते हुए उस खीर का स्वाद लेते हैं। तो दोस्तों देखा, खीर वही, स्थितियां वही, सब कुछ वही, लेकिन स्वर्ग और नरक बनाया किसने? कैसे हम स्वर्ग और नरक को भिन्न कर सकते हैं? दोनों के लिए स्थितियां सेम थी। स्वर्ग के लोग हंस खेल रहे थे, क्या वहाँ समस्याएं नहीं होंगी? होंगी, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा था कि वे हर चीज़ को प्रेम पूर्वक ले रहे हैं, हर चीज़ को खुशी से ले रहे हैं और उस कारण से उनकी जो स्वभाव बन गई थी वह खुश रहने की बन गई थी। वे लोग शिकायत नहीं करते थे, वे लोग जो चीज़ चाहते थे उसे प्राप्त करते थे। यही चीज़ नरक में बिल्कुल भिन्न थी। वहाँ इतनी यातनाएं, इतने दुख, इतने कष्ट क्यों? क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव ही हमें नरक और स्वर्ग की ओर ले जाता है। हम जीवन में किस तरह का रिएक्शन लोगों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को देते हैं, वही हमारा स्वर्ग और नरक बनाते हैं। इस वृद्ध महिला ने शुभ कर्म किए तो उसे बैकुंठ मिला। शायद हम भी जीवन में शुभ काम करें, शुभ वाणी बोले, विनम्र रहें, भले जिंदगी में कितने ही दुख आए, कष्ट आए, ऐसे ही लोग जीते जागते स्वर्ग में जीते हैं। और जो लोग शिकायतें करते हैं, नीम नेक निकालते रहते हैं, एक एक चीज़ में दोषारोपण करते रहते हैं, गलत काम करते हैं, अशुभ वाणी बोलते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं,
वे अपने जीवन को जीते जागते ही नर्क बनाते हैं। और यह आपके ऊपर है कि आप परिस्थितियों को, स्थितियों को किस तरह ले रहे हैं, लोगों को किस तरह ले रहे हैं, और आप शिकायतें निकालते हुए अपने जीवन को दुखी बना सकते हैं। चांद, पूर्णिमा का चांद कितना खूबसूरत, क्या वह सबके लिए खूबसूरत है? शायद नहीं। एक दुखी प्रेमी जिसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई है, अब वह उस चांद को देख रहा है और दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खुद अब वह स्थितियां बना ली हैं। और वही चांद है जहां पर एक प्रेमी प्रेमिका जिसके प्यार को प्रेम मिला हुआ है, वह उसको देखकर खुश होता है। अब इसमें दोष चांद का नहीं है कि वह स्वर्ग बना रहा है या आपके जीवन में नर्क ला रहा है। दुखी चांद नहीं है, ना सुखी चांद है, वह बस चांद है। लेकिन उसे दुखी चांद और सुखी चांद किसने बनाया? आपके व्यवहार ने। आप जिस ढंग से घटनाओं को लेते हैं वही आपका स्वर्ग और नर्क बनाता है। पिछले कुछ दिनों पहले युवा लोगों में एक मीम चला, कांड करो कर्म नहीं, क्योंकि कांड करने से नाम हो जाता है। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं? क्या यह हमारे आदर्श युवा कहला सकते हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं कि कोई कांड कर लो, आपको सब लोग जानने लग जाएंगे? मैं तो कहता हूँ कर्म करो, कांड नहीं। जब आप शुभ कर्म करेंगे, प्रेरित कर्म करेंगे, तो आप एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई जन्मों तक जाने जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप छटाक से बताएंगे। मैं पूछूं आपके दादाजी का क्या नाम है, आप शायद फिर भी बता देंगे। मैं पूछूं आपके परदादाजी का क्या नाम है, आप वो भी शायद बता सकते हो कोई लोग। मैं उनसे भी पूछूं कि उनके पिताजी का क्या नाम है, शायद आप नहीं बता पाएंगे, भले कोई बता दे। मैं अब उससे भी पूछूं कि उनके पिताजी का क्या नाम है, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि महात्मा गांधी कौन है, विवेकानंद कौन है, मैं पूछूं झांसी की रानी कौन है, भगत सिंह कौन है, तो शायद आप जान जाएं। क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने प्रेरित कर्म किया? इन्होंने कोई कांड नहीं किया, इन्होंने कर्म किया। तो हमारे युवा जो ऐसी मीम को प्रचलन में लाते हैं, उसे ट्रेंडिंग बनाते हैं कि कांड करो कर्म नहीं, उनके लिए यह संदेश कि कर्म पे आपको ध्यान देना है। आपका कर्म शुभ होना चाहिए, आपकी वाणी में वह मिठास होनी चाहिए कि लोग आपसे अभिप्रेरित हो जाएं। अमिताभ बच्चन, जिसके बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले किसी एक शो में कहा कि ऐसा इंसान भी पृथ्वी में क्या हो सकता है, इतना विनम्र, मैंने ऐसे इंसान को इस धरती पर नहीं देखा है। और शायद यही कारण है अमिताभ बच्चन की सफलता का। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ऐसे तमाम लोग, इनकी वाणी में मिठास है। और जिनकी वाणी में मिठास नहीं है, आप ऐसे उदाहरण लेकर देख लीजिए, उन्हें सब लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो आपको कर्म करना है, कांड नहीं। कांड अपराधी प्रवृत्ति के लोग करते हैं, स्कैम ऐसे लोग करते हैं जिनको उसमें मज़ा आ रहा होता है। अगर आपको इस जीवन को कुछ देना है, आपको समाज को कुछ देना है, तो आपको कर्म करने पर, शुभ कर्म करने पर, प्रेरित कर्म करने पर ध्यान देना है, कांड करने पर नहीं।